डे टू डे न्यूज़ भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं यूजीसी की। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन लागू होने के बाद देश भर में इसका जोरदार विरोध देखने को मिला। कई राज्यों में इस विरोध के बाद इन नियमों को अस्थायी रूप से होल्ड तक कर दिया। अब यूजीसी के समर्थन में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी सड़कों पर उतर आई है। पार्टी के कार्यकर्ता हरियाणा के सभी जिलों में जाकर जिला उपायुक्तों को विज्ञापन सौंप रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि यूजीसी को दोबारा लागू कर दिया जाए। अंबाला में विज्ञापन सौंपने पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने कहा कि यूजीसी लागू होने से आम लोगों को काफी फायदा होना था। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेशों के बाद जब यूजीसी लागू किया गया था तब कुछ वर्गों ने इसका विरोध किया था, जिसके चलते सरकार ने इसे तुरंत होल्ड कर दिया था, जो पूरी तरह गलत फैसला है। राजकुमार सैनी ने कहा कि यूजीसी का विरोध केवल 15% लोग कर रहे थे, जबकि 85% जनता इसका समर्थन कर रही थी। उन्होंने कहा कि मार्च महीने में इस मामले की अगली सुनवाई कोर्ट में होनी है और हमें उम्मीद है कि उस समय यूजीसी को दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि यूजीसी से शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और कुछ छात्रों को बेहतर अवसर मिलेंगे। इससे गरीब, पिछड़े हुए और मध्यम वर्ग के विद्यार्थियों को सबसे अधिक लाभ होगा। पार्टी का मानना है कि यूजीसी देश के भविष्य और शिक्षा सुधार के लिए जरूरी कदम है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अंबाला सहित अन्य जिलों में भी जिला प्रशासन को विज्ञापन सौंपते हुए सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द यूजीसी को लागू करे और इस पर किसी भी तरह की राजनीति ना करे। हमारी एक ही मांग है कि इस देश के अंदर हमारी आबादी 85% है, लेकिन 85% को हक नहीं मिल रहा। जो इस देश के अंदर 15% लोग हैं, उन्हीं के लोग यूनिवर्सिटियों में उन्हीं की सिलेक्शन हो रही, उन्हीं के वीसी हैं। तो ये जो सरकार यूजीसी बिल लेके आई थी हमारे फेवर में, भैया हमारे पर अत्याचार हो रहे, उन्हीं ने लोगों ने स्टे करा दी, मनुवादी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में। तो हमारी यही मांग है कि जो मार्च में सुनवाई होगी इसमें बढ़िया वकील से सरकार पैरवी करके इस स्टे को हटवाया जाए और ये बिल लागू किया जाए। 15% लोग हैं, उन्हीं के अखबार वाले हैं, उन्हीं के अफसर हैं, उन्होंने दिखा दिया भाई बहुत बड़ा आंदोलन खड़ेगा। जब एक तरफ 85% लोग खड़े और एक तरफ 15% खड़े, तो उनकी क्या वैल्यू है 15% की? 15% का तो 85% की देखो ना संख्या, यहाँ देख रहे आप संख्या, 85% लोग भारी पड़ने चाहिए, ना कि 15%। मैं राजकुमार सैनी पूर्व सांसद हूं और हरियाणा में पूर्व मंत्री भी हूं। ये जो सारे लोग हैं ये एससी और बीसी के और माइनॉरिटी के लोग हैं। ये जो राजपत्र आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये सरकार का राजपत्र है। ये 17 जनवरी को पारित हुआ है और जिन लोगों ने पारित किया है इसमें सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज भी हैं, रविशंकर प्रसाद जी भी हैं जो वैश्य समाज से हैं, और जो संबित पात्रा हैं वो ब्राह्मण समाज से हैं, दिग्विजय सिंह हैं वो भी राजपूत समाज से हैं। लगभग 16 सांसद बीजेपी के अप्रकाष्ठों से ही हैं जो इस बिल को लेके आए थे और ये बिल मेजें थपथपा करके उन लोगों ने ही पारित किया। इसमें रोहित व मूला की केस पर जब सुनवाई चल रही थी तो तब पता लगा कि 90% नौकरी जनरल कैटेगरी ने यूनिवर्सिटियों की इस्तेमाल की है। और तो कोर्ट ने पूछा कि आखिर ये भेदभाव क्यों हुआ, वहां कमेटियां क्या कर रही हैं? बोला जनाब जो 1956 में कमेटियां बननी थी वो तो अभी तक बनाई ही नहीं, तो इस पर इसी वजह से भेदभाव हुआ कि सिलेक्शन प्रमोशन में उनके लोग थे नहीं। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई तब नहीं बनी तो अब बनाओ। तो जैसे ही उस बात को लेकर के ये कमेटियां बनाने वाला बिल सरकार लेके आई और वहीं पर बैठे हुए कुछ लोग मेजें थपथपा करके इसका समर्थन करते हैं और उसके बाद जाकर के सिर्फ मात्र 1-2 दिन के दिखावा करके संघर्ष का, प्रदर्शन का, और क्योंकि कोर्ट में उन्हीं के जज बैठे हैं और मीडिया उन्हीं का है और उन लोगों ने वो इसके ऊपर अंतरिम स्टे करा दिया जिसका फैसला 19 मार्च को दोबारा फाइनल हियरिंग है। और हमारा सबका मांग है कि इस प्रकार का जो भेदभाव 78 साल की आजादी में चलता रहा है कि 90% लोग महरूम रहे बैकवर्ड क्लासेस शेड्यूल कास्ट के, तो ये भेदभाव सदा ना बना रहे कि यूजीसी बिल सरकार लेकर के आई है इसको तुरंत लागू करें। अगर आपने लागू नहीं किया और नौटंकी की तो फिर आपको कुर्सी पे दोबारा ये जनता देखना नहीं चाहती। इसका संकल्प लेकर के ये सब लोग खड़े हैं। हमारा आज सरकार को समर्थन देने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि सरकार अगर इस बिल को ईमानदारी से लेकर के आई है तो उसकी पैरवाई सुप्रीम कोर्ट में अपने अच्छे सॉलिसिटर भेज करके कराए
और उसमें जो कोई कमी बेसी वो कोर्ट कह रही है तो उसे दूर करके, जबकि कोर्ट ने ही कहा था कि अगर सैकड़ों बच्चों को आत्महत्या करनी पड़ी है कि उनके यूनिवर्सिटियों में मेरिट होते हुए नंबर उसमें इंटरव्यू में काट करके उनको कम कर दिए गए, क्योंकि कनिका नाम का एक केस है जो 42,421 नंबर पे है, उसमें 478 नंबर लेने वाली कनिका, उसको 12 नंबर नहीं दिए जाते सिलेक्शन के लिए। 450 वालों को 84, 86 और 92 और 90 नंबर दिए जाते हैं। उस केस की सुनवाई करने के लिए कभी नीचे हाई कोर्ट भेज देते हैं, कभी ऊपर। उस केस में तत्परता की जरूरत नहीं। EWS का जब पास हुआ था उसमें इतनी तत्परता थी कि राष्ट्रपति के भी 2 दिन के अंदर हस्ताक्षर होकर वो बिल पारित हो गया था। किसी बैकवर्ड ने, शेड्यूल कास्ट ने उस EWS का विरोध किया क्या? लेकिन आज वही 10-15% लोग आज इस 85% लोगों को मूर्ख बनाए रखना चाहते हैं। इनको हिंदू हिंदू करके, इनके जब हक अधिकार की बात आती है तब हम बैकवर्ड हो जाते हैं, अछूत हो जाते हैं, और जब हमारे से वोट लेने होते हैं तब हम हिंदू होते हैं। तो पार्टी नेताओं ने कहा कि आने वाले दिनों में भी जन जागरण अभियान चलाया जाएगा ताकि लोगों को यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के फायदे बताए जा सके और सरकार पर इसे दोबारा लागू करने का दबाव बनाया जा सके। अंबाला से हमारे संवाददाता राघव विज की रिपोर्ट। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।